लोग सबसे पहले nth रूट्स ऑफ यूनिटी देखेंगे। तो nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब हुआ 1 पे पावर 1/n, जैसे क्यूब का हुआ था 1 पे पावर 1/3। 7th रूट ऑफ यूनिटी 1 का पावर 1/7। 1 को हम लोग पहले जनरल फॉर्म में लिखा जाए तो ei 2m पाई 1/n। सो z आपको मिल गया ei 2m पाई बाई n। अब n कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? m वेरी करेगा 0 से लेकर ऐसे बढ़ते चलेगा और ये अप टू जाएगा n-1 तक, m से एक कम तक, मतलब n से एक कम तक m जाएगा। तो m जब 0 होगा तो ये 1, m 1 हुआ तो 2π/n, 2 हुआ 4π/n e टू द पावर i, और n-1 हुआ तो e 2πn-1/n। So these are the n roots of unity। जरा देखो तो these roots are in GP whose first term is and common ratio is ei 2πn। क्लियर है? नाउ हम कुछ प्रॉपर्टीज पर चलें। प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। पहला, अगर हम Zn इक्वल टू 1 रखें तो इसका जो रूट्स हमको मिल रहा है वो मिल रहा है 1 e टू द पावर i 2π/n, e टू द पावर i 4π/n अप टू e टू द पावर थोड़ा डॉट 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 करके बढ़ जाइए, अप टू e टू द पावर i 2πn-1/n ये मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि भाई Zn-1 को हम z-1 z-ei 2π/n z-ei 4π/n and dot 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 z-ei 2πn-1/n लिख सकते हैं। लेट द रूट्स भी हम मान लें 1 पहला वाला है ही, ei 2π/n को हम ले लें अल्फ़ा 1, ei 4π/n को ले लें e टू द पावर i 4π/n को अल्फ़ा 2, और फाइनली ये अल्फ़ा n-1। अगर हम ये लेते हैं तो हम लिखेंगे z टू द पावर n-1 z-1 z-अल्फ़ा 1 z-अल्फ़ा 2 अप टू z-अल्फ़ा n-1। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए हम इसको लिख लें Zn-1/z-1, इसको हम ले आए नीचे, केवल इसको। यहाँ बचेगा z-अल्फ़ा z-अल्फ़ा 2 अप टू z-अल्फ़ा n-1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड सम ऑफ GP n टर्म का whose first term is 1 and common ratio is z। ये n-1 टर्म तक का, यानी n-1 तक जाएगा, यानी n टर्म है। ये टोटल कितना टर्म है? z पे पावर 0 से शुरू हुआ है तो ये n टर्म है।
अब तुम जेड की जगह कुछ भी डालो, बहुत सा चीज़ प्रूफ करने के लिए मिलेगा तुमको। जैसे कहेगा प्रूव दैट कि 1 - α 1 - α 2 अप टू 1 - α n - 1 इज इक्वल टू n, वेयर α1 α2, या इसको कहे ऐसे, वेयर α1 α2 आर nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये जो रिजल्ट हम लोग लाए हैं, ये 1 वाला, इसमें क्या करना है, पुट z इक्वल टू 1 एंड यू विल गेट दिस रिजल्ट। क्लियर है? तो इस तरह का बहुत सा ओमेगा पुट करने देगा, कुछ और पुट करने देगा, उसको ध्यान दीजिएगा। सेकेंड थिंग, 1 α1 α2 up to α n-1 are vertices of a regular polygon whose circumcenter is origin and circumradius is unity। देखो यहाँ जितना भी रूट्स आया है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, सबका मॉडुलस 1 है। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा लाई करेगा एक यूनिट रेडियस के सर्कल पर जिसका सेंटर ओरिजिन है एंड रेडियस 1 है। पहला रूट ये आया, दूसरा रूट आ रहा है ei2π/n, कहीं यहाँ। सिमिलरली फिर ये यहाँ, और ये सब एंगल होगा 2π/n, ये सब के बीच का एंगल 2π/n। सिमिलरली यहाँ 2π/n एंड सो ऑन। तो ये पॉलीगन बनेगा ऐसा, एन साइडेड, ऐसा बढ़ता चलेगा। α4 α5 अप टू ये चला आएगा αn-1 तक, लाइक दिस। ये पॉलीगन बनता चलेगा लाइक दिस। क्लियर है? तो ये एक सर्कल के अंदर ये एक पॉलीगन बनेगा। क्लियर है? थर्ड वन इज सम ऑफ all nth roots of unity is 0। मतलब हम nth रूट ऑफ यूनिटी को ऐसे लिखेंगे, ये 0 प्रूफ कर रहा है। तो इसका मतलब हमको क्या मिला, हमको प्रूफ करना है समेसन m वेरीज फ्रॉम 0 to n-1 ei2m/n। दैट मीन्स cos 2m/n प्लस i sin 2m/n समेसन m इक्वल टू 0 to n-1। ये तो आप आराम से प्रूव कर सकते हैं। दिस कैन बी प्रूव्ड बाय सम ऑफ AP।
सम ऑफ जी पी हम बता चुके हैं कि जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो e टू द पावर i टू पाई बाई n है। अब यहाँ पर अगर ये 0 हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि समेसन m0 टू n माइनस 1 cos 2m पाई बाई n ये 0 होगा, एंड समेशन साइन 2m पाई बाई n m फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 ये भी 0 होगा। क्लियर है? तो ये दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर सम ऑफ n रूट्स ऑफ यूनिटी 0 होता है, जो कि होता भी है, और उसको प्रूव करने के लिए हम लोगों को ये जीपी वाला सम का फॉर्मूला लगाना है n टर्म ऑफ जीपी का, और वो प्रूफ हो जाएगा। तो आप समझिए कि सब हम सम करेंगे, और जब दोनों का इंडिविजुअली रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का सम लेंगे तो वो भी 0 आएगा। क्लियर है? नाउ फोर्थ वन इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स ऑफ यूनिटी। ये क्या होगा जरा देखा जाए। प्रोडक्ट अगर लोगे तो दिस वन, ये कार्यक्रम अप टू ठीक है, तो ये आ गया 1 प्लस, चलो 1 हटाओ, ये i पे पावर 2 पाई बाई n अगर हटा लिया जाए तो यहाँ 1 यहाँ 2, ये अप टू n माइनस 1, दैट मीन्स ई आई 2 पाई बाई n 1 से n माइनस 1, तो n प्लस 1 n माइनस 1 इंटू n बाई 2, दैट मीन्स सम ऑफ n माइनस 1 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर लगा दिया गया है। तो यहाँ से आ गया n माइनस 1 पाई। क्लियर है? अब देखो तो ये क्या देगा। इफ n इज एलिमेंट ऑफ इवन, तो ये देगा -1। आप यहाँ इवन डालिए, और इफ n इज एलिमेंट ऑफ ऑड, ऑड मतलब 3 डाले तो 2 पाई, तो ये 1 देगा। यहाँ कोई भी ऑड नंबर डालो n के जगह। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज 1 प्लस अल्फ़ा 1 पे पावर p अल्फ़ा 2 पे पावर p अप टू अल्फ़ा n माइनस 1 पे पावर p n इफ p इक्वल टू n लैम्डा, और इफ p इज़ नॉट इक्वल टू n लैम्डा इट इज़ 0। इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं। p के जगह आप n लैम्डा डालते हैं तो सारा 2 पाई इंटू लैम्डा के फॉर्म में आएगा। 2 पाई इंटू लैम्डा यानी 1 1 1 1 सब इंडिविजुअली अलग 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 1 होगा। जैसे देखो, जो हम एक ही दिखा दें, जैसे अगर हम अल्फ़ा आई को लिखें, किसी भी एक को हम, आई कैन बी 1 2 3 अप टू n माइनस 1, तो इसको लिखेंगे ई आई 2 पाई आई डिवाइडेड बाई n। आई कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? 1 से लेके n माइनस 1 तक। हम लिए ई आई पे पावर p, ई आई, इसको हटा दो, अल्फ़ा आई के जगह लिखो अल्फ़ा के, तो ये ठीक रहेगा। के वेरीज फ्रॉम, आई पहले से है ना, वो कंफ्यूज कर देगा आयोटा से, तो यहाँ के ले लिया अब, तो ये आ जाएगा 2 पाई के पी बाई n। अब p इफ p इज n लैम्डा, तो अल्फ़ा के p क्या आएगा? ई आई
2 पाई के लैम्डा n बाई n कैंसल आया e आई 2 पाई के लैम्डा दैट शुड बी इक्वल टू 1। क्लियर है? तो यही चीज़ हमें यहाँ पर एक्सप्लेन की है। ठीक है यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट वन इज 1 माइनस अल्फ़ा 1। ये हम लोग करा चुके हैं पहले भी आपको, वहीं पर हम दिखाए थे कि ऐसा बहुत सा केस आएगा, ये होगा n के बराबर, जिसका प्रूफ हम दे चुके हैं। नाउ कुछ क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन लैम्डा फ्रॉम 1 to 12 cos sorry sin 2 lambda pi by 13 minus I cos 2 lambda pi by 13, इसी का वैल्यू निकालना है। क्लियर है? इसमें क्या किया जाए? हम दो रिजल्ट जानते हैं, जो हम जान रहे हैं रिजल्ट्स। समेशन लैम्डा फ्रॉम 0 to 12 एंड sin 2 pi lambda pi by 13 this equal to 0, and summation lambda from 0 to 12 cos 2 pi lambda by 13 this should also equal to 0। ये दोनों रिजल्ट हम जान रहे हैं। तो हम क्यों ना लैम्डा फ्रॉम 0 to 12 sin 2 lambda pi by 13 और माइनस जीरो डाल, साइन जीरो डाल दे, साइन 2 पाई बाई 13, ये लिख लें पहला टर्म। क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है तो दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू 1। जीरो वाला माइनस कर दिया तो 1 से 12 ही बचा। सिमिलरली लैम्डा 0 से 12 cos 2 पाई लैम्डा बाई 13 माइनस cos 2 इंटू 0 इंटू पाई बाई 13 कर दें तो ये कुछ और नहीं देगा, 1 से लेकर 12 तक cos 2 लैम्डा पाई बाई 13 देगा। ठीक है? क्लियर है? हमको इन दोनों का वैल्यू निकाल करके उसमें डालना है। तो ये तो 0, ये भी 0, हम लोग पढ़े हैं, ये भी 0, और ये दिस इक्वल टू 1। तो हमको जो रिज़ल्ट चाहिए ये 1 है, ये 2 है। तो हमको जो रिज़ल्ट चाहिए वो 1 माइनस आई इंटू 2 चाहिए। क्लियर है? तो 1 इज 0 माइनस आई माइनस 1, सो द आंसर इज आई। क्लियर है यहाँ तक? ध्यान से समझिएगा। नाउ क्वेश्चन इज इफ अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n माइनस 1 आर nth roots of unity and w minus alpha 1 w minus alpha 2 w minus alpha n minus 1 equal to k, where w is
ei2π/3, दैट डब्लू तो ये तो ओमेगा है। फिर जहाँ डब्लू को डिफाइन किया दिस इज ओमेगा। देन ऑप्शन ए इज इफ n इज इक्वल टू 3 लैम्डा k इज इक्वल टू 0, if n is equal to 3 lambda plus 1, k is 1, if n equal to 3 lambda plus 2, k is 1 plus omega, and d, if n is equal to 3 lambda plus 2, k is equal to 1 plus omega square। अब हम जानते हैं, हम लोग पढ़े थे z माइनस अल्फ़ा 1, z माइनस अल्फ़ा 2, z माइनस अल्फ़ा n माइनस 1 इज़ नथिंग बट z माइनस n माइनस 1, z टू पावर n माइनस 1 बाई z माइनस 1, पुट z इक्वल टू ओमेगा। तो मिलेगा ओमेगा माइनस अल्फ़ा 1, ओमेगा माइनस अल्फ़ा 2 अप टू ओमेगा माइनस अल्फ़ा n माइनस 1, ओमेगा पे पावर n माइनस 1, ओमेगा माइनस 1। नाउ ऑप्शन चेक किया जाए। ऑप्शन ए, इफ n इज इक्वल टू 3 लैम्डा, ओमेगा टू द पावर 3 लैम्डा इक्वल टू 1, हेंस k इज इक्वल टू 0। दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज के। ये ना दिया है के। क्लियर है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ ऑप्शन बी, इफ n इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 1, ओमेगा टू द पावर 3 लैम्डा प्लस 1 इज नथिंग बट ओमेगा टू द पावर 3 लैम्डा इंटू ओमेगा, दैट इज ओमेगा। सो k इज इक्वल टू 1। So option B is also correct. Now option C, if n is equal to 3 lambda plus 2, omega 3 lambda plus 2, which is nothing but omega square. So k is equal to omega square minus 1 by omega minus 1. So it is omega plus 1. So option C is also correct. तो इसी तरह आप इस तरह के क्वेश्चन को टैकल कीजिएगा। हम शुरू में ही बोले थे कि कहीं 1 पुट करेगा, कहीं ओमेगा पुट करेगा, और इस तरह का क्वेश्चंस आपके सामने आएगा। क्लियर है? तो इस तरह का जब भी सिचुएशन आएगा तब आपको फेस करना है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन है कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा इक्वल टू -3/2। तो प्रूव दैट फर्स्ट समेसन कॉस अल्फा, इसका मतलब हुआ कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, ये 0 होगा। समेसन साइन अल्फा यानी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा साइन गामा 0 होगा। समेसन कॉस 2 अल्फा यानी कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा 0 होगा। साइन 2 अल्फा साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा 0 होगा। समेसन साइन स्क्वायर अल्फा बराबर समेसन कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 3/2। इसका मतलब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, और ये 3/2 के बराबर होगा। सिमिलरली सिक्स्थ समेसन साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर समेसन कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये 0 होगा। इसका मतलब हुआ साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा प्लस गामा प्लस साइन गामा प्लस अल्फा बराबर कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस बीटा प्लस गामा प्लस कॉस गामा प्लस अल्फा, ये 0 होगा। सेवंथ
समेसन कॉस 3 अल्फ़ा ये बराबर होगा 3 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। कॉस 3 अल्फ़ा समेसन का मतलब हुआ कॉस 3 अल्फ़ा प्लस कॉस 3 बीटा प्लस कॉस 3 गामा एंड 8 समेसन कॉस क्यू थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 3 पाई कॉस थीटा प्लस पाई होगा। ठीक है, नाउ एक एक करके हम लोग सॉल्व करना शुरू करें। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। हम कहें कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर, इसको निकाला जाए एंड इसमें ऐड किया जाए साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर। क्या मिलता है देखो तो एक्सपेंड करके, यहाँ से मिला कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर मिला कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ से आया साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर गामा। अब देखो 2 समेसन कॉस अल्फ़ा बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और यहाँ से आएगा 2 समेसन साइन अल्फ़ा साइन बीटा मिलेगा। तो ये सब 1, तो आया 3 और यहाँ देखो आएगा 2। इन दोनों को अगर हम लें, ये क्या है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा साइन अल्फ़ा। तो ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फ़ा, और इसका वैल्यू गिवन है -3/2। सो 3 + 2 - 3/2 इज इक्वल टू 0। तो अगर दो पॉजिटिव नंबर दिख रहा है ना, ये दो पॉजिटिव नंबर है, इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर, इसका सम कितना आ रहा है, इसका सम आ रहा है 0। सम अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब इंडिविजुअली 0। सो कॉस अल्फ़ा समेसन ये 0 एंड साइन अल्फ़ा समेसन ये भी 0। पहला और दूसरा प्रूफ क्लियर है? कहीं कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। अब हम कोशिश करते हैं तीसरा एंड चौथा प्रूफ करने का सॉल्यूशन। तीसरा चौथा क्या है, cos 2 अल्फ़ा sin 2 अल्फ़ा है ना। तो cos 2 अल्फ़ा और sin 2 अल्फ़ा करते हैं। तो हमको प्रूफ करना है cos 2 अल्फ़ा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा ये 0 एंड sin 2 अल्फ़ा sin 2 बीटा sin 2 गामा दिस इक्वल टू 0। यही प्रूफ करना है। अब देखो जरा, हम लोग ये जान चुके हैं, अगर हम लोग Z1 को लिए हैं, ले ले थोड़ी देर के लिए, Z2 को ही EI बीटा और Z3 को ये ले लिए। तो देखो तो ये सम 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा 0 है, sin अल्फ़ा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा 0 है, और साथ साथ ये भी है चूँकि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का सम 0 है, उसका मॉडुलस 0 है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर सम 0 है और उसका मॉडुलस 0 है, इक्विलैटरल ट्रायंगल वाले में पढ़े थे, तो उसका
रेसिप्रोकल का सम भी 0 होगा। प्रूफ हम लोग कर चुके हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ? अब रेसिप्रोकल का सम अगर 0 होगा तो जरा हम आते हैं इसको सिंप्लीफाई करके। ये हमको देगा Z2 इंटू Z3 प्लस Z1 इंटू Z3 प्लस Z1 इंटू Z2, ये 0 होगा। ठीक है? इसका मतलब समेशन Z1 Z2, इसको ऐसे लिख लो, ये 0 है। इसी चीज़ को ऐसे लिखें। क्यों लिखे हम अभी आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब हम ये जानते हैं, वी नो कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 दिस इक्वल टू 0, तो इसको स्क्वायर कर दो। तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स समेशन Z1 Z2 इक्वल टू 0, और ये भी 0 फ्रॉम 1। तो बचा क्या? Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर दिस इक्वल टू 0। इसका मतलब EI अल्फा, EI 2 बीटा, 2 अल्फा 2 बीटा, EI 2 गामा दिस इक्वल टू 0। Z1 क्या था? e टू द पावर i अल्फा। Z2 क्या था? e टू द पावर i बीटा। Z3 क्या था? e टू द पावर i गामा। दैट मीन्स cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा प्लस i टाइम sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा प्लस sin 2 गामा दिस इक्वल टू 0। हैंस आ गया समय समेशन cos 2 अल्फा दिस इक्वल टू 0 एंड समेशन sin 2 अल्फा दिस इक्वल टू 0। क्लियर है? ठीक है? नाउ हम लोग फिफ्थ वाले पे आते हैं, फिफ्थ के सॉल्यूशन। फिफ्थ क्या है देख लीजिए एक बार। साइन स्क्वायर अल्फा चाहिए, कॉस स्क्वायर अल्फा चाहिए। काफ़ी आसानी से हो जाएगा। क्या हम लोग पढ़े हैं कि cos 2 अल्फा का समेशन 0 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 का समेशन। समेशन है क्या? समेशन है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। ये क्या है? cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, ये 0 है। तो यहाँ से आ गया 2 समेशन cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos, समेशन का मतलब हो गया cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, और ये हुआ 3, क्योंकि 3 बार आएगा ये, एक बार अल्फा के लिए, एक बार बीटा के लिए, एक बार गामा के लिए, जोड़ दिए तीनों को। तो यहाँ से आ गया समेशन cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3/2। कहीं कोई डाउट? क्लियर है? अब साइन के लिए अगर आपको करना है ना, क्योंकि हमको बोला है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये भी 3/2 और ये भी 3/2, तो हम इसके लिए भी कर लें। तो साइन के लिए कौन सा रिजल्ट अप्लाई करोगे दिख रहा है? साइन के लिए इसको हम ये लिखें, ये 0 है तो पहले 3 हो गया, यहाँ 2 रहने दो, यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा। सो सिमिलरली समेशन साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू अगेन 3/2। नाउ हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 क्या कह रहा है? 6 ये है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा
कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा प्लस साइन गामा प्लस साइन अल्फा, ये जीरो होगा। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा, ये भी जीरो होगा। तो इसको भी प्रूफ किया जाए। तो यहाँ से आ गया, हम लोग पढ़े हैं समेसन Z1 Z2 जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? ई आई अल्फ़ा ई आई बीटा ई आई बीटा ई आई गामा ई आई गामा ई आई अल्फ़ा ई वाला जीरो। तो क्या मिलेगा भाई? रियल पार्ट को देखा जाए तो ये आ गया ई आई अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई बीटा प्लस गामा और ई आई गामा प्लस अल्फ़ा दिस इक्वल टू जीरो। सो रियल पार्ट यहाँ से आ गया समेशन कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, वही अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फ़ा, और यहाँ आई टाइम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा दिस इक्वल टू जीरो। सो इंडिविजुअली ये दोनों, ये भी जीरो और ये भी जीरो। तो ये हुआ आपका सिक्स्थ। नाउ क्लियर है यहाँ तक? ये सिक्स्थ हो गया। खुद से अपने से प्रूफ कर लीजिएगा देखने के बाद भी। नाउ सेवंथ क्या कह रहा है? सेवंथ में कह रहा है कि cos 3 अल्फ़ा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा का जो सम होगा वो 3 टाइम cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा के बराबर होगा। और साइन में भी यही चीज़ होगा, वो साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा के बराबर हो जाएगा 3 टाइम। तो हम अभी आपको दिखा दें सेवंथ में जो हम लोग पढ़े हैं कि ये तो जीरो होगा बाबू, माने थे जो लोग। और Z1 क्यूब, क्योंकि हमको क्यूब पे जाना है इसलिए क्यूब पे जा रहे हैं, Z2 क्यूब Z3 क्यूब माइनस 3 टाइम Z1 Z2 Z3, तब ये जीरो होगा। चूँकि ये जीरो है देन ये जीरो होगा, है ना? तो ये अगर जीरो होता है तो e टू द पावर i3 अल्फ़ा e टू द पावर i3 बीटा प्लस e टू द पावर i3 गामा बराबर 3 टाइम e टू द पावर i अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं समेसन cos 3 अल्फ़ा प्लस i टाइम समेसन sin 3 अल्फ़ा एंड दिस इक्वल टू 3 टाइम cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस i sin अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। क्लियर है? सो जो हम चाहते थे हमको मिल गया। समेसन cos 3 अल्फ़ा बराबर cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 3 टाइम एंड समेसन sin 3 अल्फ़ा बराबर 3 sin अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो देखो हमको क्यूब पे जाना था इसलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc रिजल्ट को यूज़ किए। जहाँ हमको स्क्वायर पे जाना था यानी 2 पर जाना था वहाँ हमने यूज़ किया था स्क्वायर वाले रिजल्ट को, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल स्क्वायर। ये सब ध्यान देना है कि कहाँ पर हमको क्या यूज़ करना है। जब फाइनल रिजल्ट पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आठवां क्या कह रहा है? ये cos क्यू थीटा प्लस अल्फा प्लस cos क्यू थीटा प्लस बीटा प्लस cos क्यू थीटा प्लस गामा बराबर 3। यहाँ गड़बड़ है।
ये अल्फ़ा करो, एंड दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, नॉट पाई। ठीक है, तो हम लोग अब इसको प्रूफ किया जाए। दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कॉस थीटा प्लस अल्फा, कॉस थीटा प्लस गामा, कॉस थीटा प्लस बीटा। यानी हमको है प्रूफ करना कॉस क्यू थीटा प्लस अल्फा प्लस कॉस क्यू थीटा प्लस बीटा प्लस कॉस क्यू थीटा प्लस गामा, दिस इक्वल टू 3 कॉस थीटा प्लस अल्फा कॉस थीटा प्लस बीटा इंटू कॉस थीटा प्लस गामा। ये हमको प्रूफ करना। क्लियर है? तो हमने क्या किया कि कंसीडर कॉस थीटा, क्यों हमें कर रहे हैं सो समझा देते हैं। कॉस थीटा प्लस अल्फा प्लस कॉस थीटा प्लस बीटा प्लस कॉस थीटा प्लस गामा। अगर हम इसको जीरो दिखा पाएँ, अगर हम इसको जीरो दिखा पाएँ तो देखो क्या होगा। हम क्यों जीरो दिखाना चाह रहे हैं, थोड़ी देर के लिए समझना इसको, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम इसको बॉक्स में रख दे रहे हैं। हम दिखाना चाह रहे हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इक्वल टू जीरो। तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। हमको यही करना है। यहाँ हमने किया क्या, ए अब हमारे लिए है कॉस थीटा प्लस अल्फा, बी है कॉस थीटा प्लस बीटा, एंड सी है कॉस थीटा प्लस। इसी पे पूरा खेल हम खेलना चाह रहे हैं। तो देखो हम इसको जीरो दिखाना चाह रहे हैं ताकि हम ये प्रूफ कर सकें। क्लियर है? तो मेरा सोच समझ गए क्या है। तो हमने क्या किया कि कॉस, देखो हमेशा इसको लिखोगे तो कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा, पहला वाला। ऐसा ही टर्म तीनों में आएगा, आएगा ना। कॉस थीटा कॉस बीटा माइनस साइन थीटा साइन बीटा, कॉस थीटा कॉस गामा माइनस साइन थीटा साइन गामा। कॉस थीटा को एक साथ ले लो, मिला कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। साइन थीटा को एक साथ लो, मिला साइन अल्फा प्लस साइन बीटा साइन गामा। ये जीरो ये जीरो पहले से हम लोग देख चुके हैं, हेंस दिस इक्वल टू जीरो। और जैसे ही वो जीरो हुआ, जैसे ही वो जीरो हुआ, मेरा रिजल्ट प्रूफ समेसन कॉस क्यू थीटा प्लस अल्फा बराबर 3 टाइम प्रोडक्ट कॉस थीटा प्लस अल्फा। क्लियर है? बस ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3 ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को बस यूज़ कर लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। हम लोगों ने देखा था कि अगर सेंटर ऑफ सर्कल इज z0 एंड रेडियस r है, तब z माइनस z0 का मॉड बराबर r इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो z माइनस z0 स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो इसको हम लिखें z माइनस z0 इंटू z बार माइनस z0 बार इक्वल टू r स्क्वायर।
इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, जेड जेड बार माइनस जेड नॉट बार जेड माइनस जेड नॉट जेड बार और प्लस जेड नॉट बार माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर? क्लियर? अब हम मान लेते हैं लेट जेड नॉट माइनस के साथ, क्यों माइनस लिए, ध्यान देना, इसको पॉजिटिव करना चाह रहे हैं, इसको हम माने अल्फा। इसका मतलब माइनस जेड नॉट बार जो होगा वो हमको अल्फा बार देगा और जेड नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, मॉड जेड नॉट का होल स्क्वायर। सो लेट मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू सी। किसको सी माना? इसको, क्योंकि ये मॉड जेड नॉट स्क्वायर है विच इज नथिंग बट मॉड अल्फा स्क्वायर। ठीक, ठीक है। तो अब ध्यान दो, अब क्या क्या हो गया। इफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज जेड जेड बार प्लस अल्फा जेड बार प्लस अल्फा बार जेड प्लस सी बराबर 0, तो फर्स्ट थिंग देन इट्स सेंटर इज नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ जेड बार। क्लियर है? एंड सेकेंड थिंग, रेडियस इज R is mod alpha square minus C under root from here. Clear? Clear? Second thing, length of x intercept of circle is अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बार माइनस 4r स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ जेड जेड बार माइनस 3 माइनस 4i जेड माइनस 3 प्लस 4i जेड बार प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कहा। तो देखो, तो सेंटर इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ जेड बार 3 प्लस 4i minus coefficient of z bar 3 plus 4i, that means 3, 4. So this one is alpha। ठीक है ना? तो माइनस अल्फा बार इज 3 minus 4i। So mod alpha square is 5. So radius is 25 under root, that is 4. Next one is slope and equation कर दिया जाए। slope and equation of line in complex form।
तो देखो, अ लाइन पासिंग थ्रू Z1 and Z2, let Z be any point on it। अब देखो ऐसा है, यहाँ Z1 है, Z2 कहीं है और Z कहीं है, तो क्या होना है? अगर हम आर्ग्यूमेंट लें Z माइनस Z1 और Z माइनस Z2 का, तो या तो ये 0 होगा या ये पाई होगा। इसका मतलब ये है कि Z माइनस Z1 बाई Z माइनस Z2 ये जो होगा ये प्योरली इमेजिनरी होगा। आर्ग्यूमेंट 0 है, सॉरी प्योरली आर्ग्यूमेंट 0 है, आर्ग्यूमेंट 0 है, आर्ग्यूमेंट 0 है। पाई बाई 2 होता तो प्योरली इमेजिनरी होता, आर्ग्यूमेंट 0 है, ये प्योरली रियल होगा। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है तो Z बराबर Z बार होता है। इफ Z इज प्योरली रियल तो Z बराबर Z बार होता है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 बराबर Z बार माइनस Z1 बार बाई Z2 बार माइनस Z2 Z बार माइनस Z2 बार। सब क्लियर? तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू Z1 Z2 आएगा उसको थोड़ा सजा लें, ये ऊपर इसको उधर भेज दो और इसको इधर ले आओ। तो ये ऊपर यहाँ Z माइनस Z2 हो गया और दोनों का बार नीचे में रख दो, Z1 बार Z बार माइनस Z1 बार Z बार माइनस Z2 बार। And this is the equation of line passing through Z1 and Z2। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर हम नोट करके एक लाइन लिखवा दें, कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ अ लाइन थ्रू Z1 एंड Z2 इज, इसको ऐसे डिफाइंड किया गया, Z1 है Z2 है, तो आप लिखिएगा इसका स्लोप Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z2 बार माइनस Z1 बार, यही कहा गया कॉम्प्लेक्स स्लोप। क्लियर है? तो फर्स्ट थिंग, if lines joining Z1 and Z2 and Z3 Z4 are पैरेलल, अगर ये लाइन ज्वाइन जो कर रहा है ये पैरेलल है, तब क्या होगा, जो पहले वाले का कॉम्प्लेक्स स्लोप होगा Z1 माइनस Z2 बाई Z2 बार माइनस Z1 बार, और दूसरे का जो कॉम्प्लेक्स स्लोप होगा Z4 माइनस Z3 बाई Z4 बार माइनस Z3 बार, ये इक्वल होगा। दैट मीन्स M1 बराबर M2। इफ, सेकेंड केस, if lines Z1 minus Z2 Z4 minus Z3 are
परपेंडिकुलर, तो m1 प्लस m2 ये 0 होगा। दैट मीन्स z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 बार माइनस z1 बार प्लस z4 माइनस z3 डिवाइडेड बाय z4 बार माइनस z3 बार, ये 0 होगा। नाउ प्रूफ इसको कर दें। देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ z4 माइनस z3 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1, ये क्या आएगा? ये आएगा प्लस माइनस पाई बाई 2। अगर ऐसा रहा तो ये दिख रहा है प्लस पाई बाई 2 वाला, ऊपर वाला ओल्ड, नीचे वाला न्यू, और नीचे रहेगा तो माइनस पाई बाई 2। लेकिन इन दोनों ही केस में ये जो z4 माइनस z3 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1 होगा, ये होगा प्योरली इमेजिनरी। क्लियर है? इसका मतलब z4 माइनस z3 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1 इक्वल टू माइनस z4 बार माइनस z3 बार डिवाइडेड बाई z2 बार माइनस z1 बार। क्यों? इफ z इज प्योरली इमेजिनरी देन z बराबर माइनस z बार। हम लोग पढ़े हैं, वही लगा दिया गया। हेंस प्रूव्ड, तो हो गया z4 माइनस z3 बाई z4 बार माइनस z3 बार प्लस z2 माइनस z1 बाई z2 बार माइनस z1 बार इक्वल टू 0। दैट मीन्स m2 प्लस m1 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पर। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू z1 एंड z2 क्या होगा? देखो बहुत आसानी से बन सकता है। z कहीं भी लाइन पे ले लो, ये वाला पॉइंट, z कहीं भी लाइन पे ले लो, कहीं भी ले लो, जहाँ तुमको मन करे ले लो। मान लो हम यहाँ ले लो, तो ये जो है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, ये z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z माइनस z2, ये प्योरली रियल। इसका मतलब z माइनस z1 z माइनस z2 बराबर z माइनस z1 बार z बार माइनस z2 बार। हेंस z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z बार माइनस z1 बार बराबर z माइनस z2 डिवाइडेड बाई z बार माइनस z2 बार। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए, हाँ करते हैं। तो हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिलेगा z z बार z2 बार z z1 z बार प्लस z1 z2 बार। इधर मिल जाएगा z z बार z2 z बार माइनस z z1 बार प्लस z1 बार z2। ये z z बार कैंसल, सिंप्लीफाई होकर के ये देगा z z1 बार माइनस z2 बार प्लस z बार z2 माइनस z1 प्लस z1 z2 बार माइनस z2 z1 बार इक्वल टू 0। क्लियर है? हम मान लेते हैं लेट
Z2 माइनस Z1 इक्वल टू के। तो यहाँ पहला वाला हमको क्या मिलेगा, माइनस के जेड के बार जेड, और यहाँ क्या मिलेगा के जेड बार, और यहाँ आर, दिस इक्वल टू 0। सो M इज Z2 माइनस Z1 बाई Z2 बार माइनस Z1 बार, दैट मीन्स के बाई के बार विथ माइनस साइन। के बार क्या हो जाएगा, Z2 बार माइनस, यही के बाई के बार। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग करें, अब नोट करके कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर दें। फर्स्ट थिंग, इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, डिटर्मिनेंट फॉर्म में होगा अगेन Z1 Z2 से पास करता हुआ ये लाइन है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू Z1 Z2, और ये Z है, यहाँ लिए Z, कहीं भी ले सकते हो। तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसा लिखा जाएगा। क्यों लिखा जा रहा है इसका रीजन हम समझा दें। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम देखें, जिसका हम प्रूफ अभी यहाँ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी का यूज़ है, हम लोग डिटर्मिनेंट में करेंगे। अगर इसका वर्टेक्स हम Z3 मान लें, तो ये जो एरिया आता है ये आता है मॉड डिटर्मिनेंट, दैट इज़ 1/4। मॉड ले लेना है बाहर से, डिटर्मिनेंट आप लिखेंगे Z1 Z1 बार 1, Z2 Z2 बार 1 एंड Z3 बार 1। अब देखो, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, और उसी से ये रिजल्ट आया है। क्लियर है। तो इसमें एक चीज़ देख लो, इसी में थर्ड पॉइंट, इफ Z1 Z2 Z3 आर कोलिनियर, तो Z1 बार 1, Z2 बार 1, Z3 बार 1, दिस इक्वल टू 0। नाउ क्वेश्चन इज, अरे क्वेश्चन छोड़िए, इसको पहले हम लोग, अच्छा एक क्वेश्चन कर लो। Find the equation of line in Cartesian form satisfying complex number Z as Z3 minus 4i plus Z bar 3 plus 4i plus 5 बराबर 0। सोल्यूशन क्या करना है, पुट Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, यहाँ पुट कर लो। तो यहाँ x प्लस आई वाई आ गया, यहाँ 3 माइनस 4i आ गया, यहाँ x माइनस आई वाई, यहाँ 3 प्लस 4i और प्लस 5 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करोगे तो 3x प्लस 4y प्लस 3x प्लस 4y प्लस 5 यहाँ आएगा,
और आयोटा के साथ आ जाएगा 3y माइनस 4x प्लस 4x माइनस 3y, दिस इक्वल टू 0, हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन इज 6x प्लस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0। कर लोगे? जहाँ भी लाइंस वगैरह का इक्वेशन निकालने को कहे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई डाल देना है जी। ठीक, एक रिजल्ट और लिखा दें और उसके बाद इमेज वाला हम क्वेश्चन से करवा देंगे। तो डिस्टेंस ऑफ a point ZC in a line k dash x plus kz dash plus r बराबर 0 इज d। तो d क्या आएगा बाबू? z के जगह ZC पुट कर दो, तो z बार के जगह ZC बार डिवाइडेड बाई 2 मॉड के। जैसे क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस ऑफ origin from 3 minus 4i z plus 3 plus 4i z bar plus 5 इक्वल टू 0। तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, क्लियर है? तो हम सीधे क्या करें कि मेथड 1 डी जो लिखेंगे 3 माइनस 4i 0, 3 प्लस 4i 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 टाइम मॉड 5 पूरे का मॉड। तो आंसर शुड बी हाफ। अदरवाइज मेथड 2 पुट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ये इक्वेशन हम लोग सॉल्व किए हैं। क्या मिला था? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया था 6x प्लस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0। ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लो, d क्या आएगा? 5/36 प्लस 64 अंडर रूट का मॉड दैट इज 5/10 दैट इज हाफ। क्लियर है? एक इमेज का क्वेश्चन कर लें, यही लास्ट क्वेश्चन होगा और इसी तरह से इमेज के प्रॉब्लम्स को बनाइएगा। फाइंड इमेज ऑफ 1 माइनस आई इन 3 माइनस 4i z प्लस 3 प्लस 4i z बार प्लस 5 इक्वल टू 0। क्लियर है? ठीक है, तो चलो कहा यह है कि ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन है 3 माइनस 4i z 3 प्लस 4i z बार प्लस 5 इक्वल टू 0। ये एक पॉइंट है, दिस इज z1, इसको लिया गया है 1 माइनस आई और ये इसका इमेज है z2। दिस पॉइंट इज z1 प्लस z2 बाई 2 एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। यहां तक क्लियर? ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट थिंग, पॉइंट Q lies on line, फर्स्ट थिंग। तो 3 माइनस 4i z1 प्लस z2
3 प्लस 4i z1 प्लस z2 बार प्लस 10 बराबर 0। इसको सिंपली इसमें पुट कर दीजिए, 1 मिल गया। अब देखो सेकेंड थिंग, ये हो गया पहला। दूसरा थिंग, m इसको p रख लें, इसको हम r रख लें। m पी आर प्लस m लाइन इक्वल टू 0 बिकॉज बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो z1 माइनस z2 बाई z1 बार माइनस z2 बार प्लस माइनस 3 प्लस 4i डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4i इक्वल टू 0। तो अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 3 माइनस 4i z1 माइनस 3 माइनस 4i z2 माइनस 3 प्लस 4i z1 बार और प्लस 3 प्लस 4i z2 बार, दिस इक्वल टू 0, दिस इज 2। क्लियर है आंसर? ठीक है, ठीक है। हम क्या किए, 1 प्लस 2 कर दिए, मिला क्या 3 माइनस 4i z1 3 प्लस 4i z2 बार 2 टाइम 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल गया 3 माइनस 4i, z1 गिवन है 1 माइनस i, 3 प्लस 4i z2 बार प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको z2 मिलेगा 10 प्लस 37i बाई 25। तो ये हुआ इमेज के प्रॉब्लम को बनाने का तरीका, एकदम स्ट्रेट लाइन के जैसा, कि मिडिल पॉइंट जो होगा यानी इमेज और लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट का, वो स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा और दोनों का स्लोप, दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, तो कॉम्प्लेक्स स्लोप का सम 0 होगा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाइनोमियल पढ़ेंगे। अभी आप लोग अपना प्रॉब्लम्स भेजते रहिएगा, जहाँ कोई डाउट हो उसको हम सॉल्व कर देंगे और साथ साथ इसके डाउट्स को हम लोग सैटरडे को देखेंगे। थैंक यू।